भारत के हर कोने में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह रात प्रेम, भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई मानी जाती है। इस पर्व के अवसर पर कई कहानियां और चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आत्मा को भी झकझोर कर रख देगी। यह कथा उस रात की है जब भगवान कृष्ण की एक अदृश्य लीला ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मथुरा के निकट स्थित एक छोटे से गांव का नाम था नंदपुर। यह गांव कृष्ण की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहां हर वर्ष जन्माष्टमी के पर्व पर गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और रात भर जागरण करके भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। इस गांव का एक प्रमुख आकर्षण था उसका पुराना और विशाल मंदिर, जो वर्षों से भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का साक्षी था। इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन हर वर्ष अनोखी घटनाएं घटती थीं, जिन्हें गांव वाले भगवान की माया मानते थे। गांव के मुख्य मंदिर के बारे में एक पुरानी मान्यता थी कि इसके नीचे एक गुप्त गुफा है। इस गुफा में एक दिव्य खजाना छिपा हुआ था, जिसे केवल भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त ही देख सकते थे। लेकिन इस गुफा का द्वार वर्षों से बंद था और कोई भी इसे खोलने में सक्षम नहीं था। मंदिर के पुजारी, जिन्हें गांव के लोग अत्यंत श्रद्धा से देखते थे, कहते थे कि जब सही समय आएगा तभी इस गुफा का रहस्य खुलेगा। फिर कुछ दिन बीत गया और जन्माष्टमी का वो शुभ दिन आ गया। इस बार की जन्माष्टमी की रात कुछ खास थी। गांव के लोग एकत्र होकर मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे। आधी रात होते ही भगवान कृष्ण के जन्म की घोषणा हुई और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। लोग मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। लोग चकित रह गए और उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर के अंदर का दृश्य ऐसा था कि हर कोई हतप्रभ रह गया। कृष्ण की मूर्ति के पास एक स्वर्णिम चक्र प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे घूमने लगा। इस चक्र के चारों ओर एक अलौकिक आभा फैल गई। मंदिर के पुजारी ने लोगों को शांत किया और कहा, यह भगवान की लीला है, हमें उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए। उसी समय मंदिर के अंदर से एक गर्जना सी सुनाई दी और वह गुप्त गुफा का द्वार अपने आप खुल गया। यह घटना देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। गुफा के अंदर एक दैवीय प्रकाश था, जिससे पूरी गुफा रोशन हो रही थी। लोग धीरे धीरे अंदर गए और देखा कि वहां एक विशाल कक्ष है, जिसमें चारों ओर सोने और रत्नों से भरे संदूक रखे हुए हैं। लेकिन उस खजाने के बीच में एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक गंभीर आवाज में बोले, यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो अपने मन को मोहमाया से दूर रख सकते हैं। यह भगवान का वरदान है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपने अहंकार, लालच और क्रोध को त्यागना होगा। साधु की बातें सुनकर गांव के लोग दंग रह गए। उन्होंने इस खजाने को छूने का प्रयास नहीं किया, बल्कि भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझने की कोशिश की। उस रात के बाद से गांव के लोग और भी अधिक भक्तिमय हो गए। उन्होंने अपने मन के दोषों को त्याग दिया और पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे गांव में समृद्धि और शांति का माहौल छा गया। कुछ समय बाद गांव के मुखिया ने बताया कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने अपनी लीला से गांव के लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। वह खजाना भगवान का आशीर्वाद था, जिसे पाने के लिए मन की पवित्रता आवश्यक थी। इस घटना के बाद से नंदपुर गांव का हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। जन्माष्टमी के इस पर्व ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चा खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति और प्रेम में छिपा हुआ है। भगवान कृष्ण की लीला को समझने के लिए केवल भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है।
जय श्री कृष्ण। आप सभी को विशेष अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले।